हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को चेक से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। मतलब गाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके सीएफ स्कोर, कॉमिस रिव्यू, पेमेंट रिलेटेड और मैं अपना एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो एक कंबाइंड वीडियो रहने वाली है, तो हो सकता है ये वीडियो लंबी बने, लेकिन गाइज मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ अगर आप लोग ये वाली वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आप लोगों को चेक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इस वीडियो में क्या क्या हम सीखने वाले हैं, ठीक है, तो देखिए मैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चेक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या अगर आप लोग गलतियां करते हैं तो इस पर आप लोगों का सिलेक्शन रुक सकता है। उसके बाद गाइज मैं आप लोगों को सीएफ स्कोर के बारे में बताऊंगा, कॉमिस रिव्यू के बारे में बताऊंगा। और गाइज एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में हमेशा से रहता है कि गूगल से अगर हम आंसर को कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा प्लेगराइज्ड आंसर आ जाता है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है कि उसमें प्लेगराइज्ड आंसर ना आए। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेमेंट रिलेटेड बोनस कब मिलता है, और उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि मेरे 1.5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें सीखी और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बताने लायक है कि ये गलतियाँ अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों का अकाउंट रिवोक हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं और वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं कि चेक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए गाइज आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार से बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होता है। ठीक है, कि चेक क्या होता है। तो देखिए गाइज चेक एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग स्टूडेंट के डाउट को सॉल्व करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये अर्निंग काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आप लोगों के काम करने के ऊपर। ठीक है, ये एज ए पार्ट टाइम आप लोग इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट किस तरीके से आप लोगों को डाउट भेजेगा, तो देखिएगा इसका ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना रहता है और सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों को कुछ देख सकते हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ डैशबोर्ड मिलता है। और अगर आप लोग इस पे जाके स्टार्ट आंसरिंग पे करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं स्टार्ट आंसरिंग पे किया तो देखिए मेरे सामने एक क्वेश्चन खुल गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के द्वारा मुझसे पूछा गया होगा, अगर मैं इसका आंसर दे दूंगा तो मुझे अर्निंग होता है इसके बदले। ठीक है, और अगर मुझे इसका आंसर नहीं आता रहेगा तो मैं स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए मैं यहाँ पे स्किप भी कर सकता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा भी सकता हूँ। तो जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्यूशन आता रहेगा उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इस पर अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज मैं बात करूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या चीज़ें देखनी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज आप लोगों का मेन रिक्वायरमेंट होता है जिससे आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रुक सकता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के ही होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि गाइज देखिए अगर आप लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों का नाम, आप लोगों का एड्रेस, आप लोगों का पैन कार्ड डिटेल्स, आप लोगों का बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स किसी भी एक आदमी के होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नाम अपना लिख रहे हैं और बैंक अकाउंट डिटेल्स अपने पेरेंट्स का दे रहे हैं। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी एक होल्डर का वो सारी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर गाइस मैं बात करूँ कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आते रहता है कि सब्जेक्ट सेक्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो देखिए गाइस बहुत सारे सब्जेक्ट का शो नहीं होने का मेन रीज़न यही है कि इस पर अभी वैकेंसी उसकी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका मेन रीज़न वही है कि उस सब्जेक्ट की वैकेंसी अभी चेक पे अवेलेबल नहीं है। तो गाइज आप लोग 1 महीने से 2 महीने तक वेट कीजिए, उसके बाद उसकी अगर वैकेंसी आएगी तो वाली सब्जेक्ट भी शो होने लगेंगे, तो आप लोग अभी वेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सारे डॉक्यूमेंट्स अगर मान लीजिए आप लोगों ने फिल कर दिया, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी अपना फिल कर दिया, उसके बाद आप लोगों ने अपना सब्जेक्ट भी चूज़ कर लिया, तो गाइज ये सारी चीज़ें होने के बाद आप लोगों को सब्जेक्ट टेस्ट दिलाना रहता है। ठीक है, मतलब आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया होगा उसका आप लोगों को टेस्ट देना होता है। उसके बाद आप लोगों का एक गाइडलाइन टेस्ट होता है। तो गाइज दोनों टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप लोगों के पास एक मेल आता है। ठीक है, उस मेल में यही लिखा रहता है कि 10 दिन के बाद आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ये चीज़ का उन लोग मेल करके बताएंगे। ठीक है, उस मेल में वही लिखा रहता है। उसके बाद गाइस 10 दिन के बाद एक आप लोगों के पास मेल आता है जिसमें आप लोगों का कोई भी डेट मेंशन रहता है कि इस डेट को आप लोगों का अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस जो डेट उस मेल में मेंशन रहता है उस डेट को आप लोगों को देख सकते हैं। इस टाइप का कुछ आप लोगों के पास मेल आएगा जिसमें आप लोगों का आईडी और पासवर्ड दिया होता है। ठीक है, तो इसी आईडी और पासवर्ड से आप लोग लॉगिन करोगे तभी आप लोगों का अकाउंट लॉगिन होगा। ठीक है,
तो गाइज़ ये थी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे डाउट्स। और गाइज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत आता है तो आप लोगों को आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को पूरा ब्रीफ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया है, ठीक है। उसके बाद चलिए गाइज़ आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि CF स्कोर क्या होता है। तो देखिए गाइज़ CF स्कोर बेसिकली स्टूडेंट के द्वारा दिया गया रिव्यू होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो गाइज वो क्वेश्चन किसी न किसी स्टूडेंट के द्वारा आप लोगों के पास भेजा गया रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया वो सॉल्यूशन उस स्टूडेंट के पास जाएगा, और अगर उस स्टूडेंट को आपका सॉल्यूशन अच्छा लगेगा तो वो आप लोगों को अपवोट करेगा, और अगर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन अच्छा नहीं लगा तो गाइज वो आप लोगों को डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डाउनलोड और अपवोट के अकॉर्डिंग आप लोगों का CF स्कोर डिसाइड होता है। अब गाइज देखिए बहुत लोगों का कमेंट ये आता है कि यहाँ पे CF स्कोर अगर हमारा NA शो हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा भी अभी CF स्कोर NA शो हो रहा है। तो गाइज इससे कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। NA CF स्कोर शो होता है तो इससे आप लोगों को डरने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आप लोगों का CF स्कोर 70% से कम है, गाइज चेक वाले बोलते हैं कि मिनिमम CF स्कोर 80% होना चाहिए। लेकिन गाइज मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो गाइज अगर आप लोगों का CF स्कोर 70 से ऊपर है तो गाइज आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो गाइज आप लोग ये मेक श्योर कीजिए कि आप लोगों का CF स्कोर 70% के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइज चलिए आप आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कॉमिक्स रिव्यू क्या होता है, ठीक है। तो देखिए गाइज कॉमिक्स रिव्यू क्या होता है, ये भी क्वालिटी रिव्यू होता है, ठीक है। लेकिन गाइज ये चेक की टीम वालों की तरफ से भेजा जाता है। तो गाइज मान लीजिए अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, तो गाइज उस क्वेश्चन को सॉल्व आपने किस तरीके से किया उसकी रेटिंग एक चेक की टीम देती है, ठीक है। तो गाइज उसमें बेसिकली आप लोगों को स्कोर दिया जाता है कि आपने कितना अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने स्टेप वाइज उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि नहीं, या फिर आप लोगों का जो सॉल्यूशन है उस चेक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये सारी चीज़ें चेक की टीम देखकर आप लोगों को भेजती है, ठीक है। अब गाइज देखिए बहुत लोगों का कमेंट रहता है कि कॉमिक्स रिव्यू आता कब है। तो देखिए गाइज ये टोटली डिपेंड करता है चेक की टीम के ऊपर कि वो कॉमिक्स रिव्यू आप लोगों को कब भेज रहे हैं। लेकिन गाइज अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो अगर आप लोग 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तब आप लोगों के पास एक बार कॉमिक्स रिव्यू आ जाता है, ठीक है। तो देखिए गाइज मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का कॉमिक्स रिव्यू हमारे पास आता है। तो देखिए यहाँ पे स्कोर भी मेंशन रहता है कि आप लोगों का स्कोर कितना है, तो सारी चीज़ें उन लोग बताए रहते हैं, ठीक है। और गाइस अगर आप लोगों का कॉमिक्स रिव्यू सेटिस्फैक्ट्री नहीं आता है तो आप लोगों का चेक का अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है, ठीक है, जिसे हम रिवोक भी बोलते हैं। तो गाइस आप लोग ये मेक श्योर कीजिए कि आप लोगों का कॉमिक्स रिव्यू अच्छा है, तभी आप लोगों का अकाउंट बचा रहेगा और तभी आप लोग इस पर काम कर पाएंगे, ठीक है। अब गाइस मैं अगर बात करूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर हम गूगल से किसी भी आंसर को कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारे में प्लेगराइज्ड आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इससे किस तरीके से बचना है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को गूगल में मिल जाता है, ठीक है। उस आंसर को आप लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बल्कि आप लोग क्या कीजिए थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर दीजिए। जैसे कि गाइस मान लीजिए आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में आप गिवन दैट करके जितने भी क्वेश्चन में वैल्यूज दी रहती है उसको आप लोग पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा गाइज अगर आप लोग छोटा छोटा चेंजेस कर देंगे तो गाइज उसमें प्लेगराइज्ड आंसर नहीं आता है, ठीक है। और बाकी सॉल्यूशन आप लोग उसी में से देख के छाप सकते हैं। तो गाइज वैसा आप लोग अगर अपने हैंड राइटिंग में अच्छे से लिख के और स्टेप वाइज लिख के अगर आप लोग इस पर सबमिट करते हैं तो आप लोगों का प्लेगराइज्ड आंसर भी नहीं आएगा और कॉमिक्स रिव्यू भी इस पर अच्छा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्लेगराइज्ड आंसर से इस पर बच सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं जो कि पेमेंट रिलेटेड आप लोगों का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो गाइज पेमेंट रिलेटेड सबसे पहला आप लोगों का डाउट यही रहता है कि पेमेंट इस पे मिलता है कि नहीं। तो देखिए गाइज अगर मैं बात करूँ पेमेंट की तो गाइज पेमेंट आप लोगों को इस पे टाइम टू टाइम मिल जाता है। अब पेमेंट की टाइमिंग क्या रहती है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए गाइज आपने इस मंथ जितना भी काम किया है, मतलब 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप लोगों ने मंथ में जितना भी काम किया रहेगा उसका पेमेंट आप लोगों को नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए ये अभी मई चल रहा है, ठीक है। अब आप लोग मई में जितना भी काम करेंगे उसका पेमेंट आप लोगों को जून के 15 तारीख से पहले मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज पेमेंट इस पर टाइम टू टाइम आ जाता है और मेरे साथ अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि पेमेंट में लेट हुई हो या फिर पेमेंट में कोई गड़बड़ी हुई हो। गाइज ये लोग टाइम टू टाइम आप लोगों को पेमेंट कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए गाइस बोनस की बात करें तो गाइस बोनस भी पेमेंट में इंक्लूड होके मिलता है। बहुत बार मुझे भी बोनस मिला हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये बोनस डेज कब आती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए गाइस जब क्वेश्चन का फ्लो चेक में बढ़ जाता है तब ये बोनस डेज आती हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों को 70 to 80% तक का बोनस मिलता है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप लोगों का सब्जेक्ट मान लीजिए कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को 168 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस 168 रुपीज़ में आप लोगों का 70% बोनस और ऐड होके मिलता है, ठीक है। मतलब ये अराउंड आप लोगों का 220 230 तक का आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज़ ये काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि गाइज़ एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आप लोगों को 230 तक का अगर पेमेंट मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो गाइज़ ये सारे डाउट्स हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। लेकिन गाइज अगर कोई डाउट आप लोगों का अगर छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। अब गाइज मैं लास्ट में बात करूँ अपने एक्सपीरियंस कि गाइज मेरा इस पे क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो देखिए गाइज चेक काफ़ी अच्छी साइट है, आप लोगों को इस पे ज़रूर से काम करना चाहिए। और गाइज अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ज़रूर से हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।